क्या आपको भी सफ़ेद पानी आने की समस्या हो गई है और आपके कमर में काफ़ी दर्द रहता है, कपड़े हमेशा गीले रहते हैं, शरीर काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही असरदार बीज जो आपके घर में ही मौजूद है। इसका सही तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस परेशानी को आप पूरी तरीके से वक्त रहते ठीक कर पाएंगे। इसे अगर वक्त रहते हम ठीक नहीं कर पाते हैं तो ये आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है और वहाँ पर इन्फेक्शन और बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं। अगर आपको जलन भी उत्पन्न होना शुरू हो चुका है तो इस उपाय को जरूर से करिएगा और यह आपको 100% इफेक्टिव तरीका है, होम रेमेडी है और आज इसे साइंस भी मानने लग गई है कि आज जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ स्पीच का, ये प्रूवन है साइंस पे कि हमें ये आराम देती है और इसका हम सही तरीके से प्रयोग करें तो सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी गलती महिलाएं करती हैं जिसकी वजह से 90% महिलाओं में सफ़ेद पानी की जो समस्या है वो गंभीर रूप ले लेती हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, इसे ध्यान से देखिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और एक न्यूट्रिशन एजुकेटर हूँ, हेल्थ एजुकेटर हूँ। ये चैनल का नाम प्रीति हेल्थ क्लासेस है। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। एक महिला ने मैसेज किया और उन्होंने अपनी परेशानी मुझे बताई थी कि उनको सफ़ेद पानी की समस्या थी। उन्होंने कई सारे उपाय किए, कई सारी दवाइयाँ खाई उसके ऊपर और कितना सारा उपाय करने के बाद भी उनकी यह जो सफ़ेद पानी की परेशानी थी वो आती थी फिर चली जाती थी। बहुत परेशान हो चुकी थी, मतलब सालों से परेशान थी, 5-6 साल से परेशान हो रही थी और ये प्रॉब्लम उनकी ठीक नहीं हो रही थी और बढ़ती जा रही थी। तो मैंने उनको एक उपाय बताया, बहुत ही आसान सा एक सिंपल सा उपाय बताया और उन्होंने मात्र इस उपाय को 15 दिन तक किया और 15 दिन में ही आपको ये जो परेशानी से जो वो काफ़ी समय से परेशान हो रही थी वो उनसे छुटकारा मिल गई और आज लगभग 8-9 महीने हो गए होंगे और वो बिल्कुल अभी स्वस्थ है। मुझे मैसेज की थी, थैंक यू भी बोला था कि अब मुझे ये तकलीफ ठीक हो चुकी है। वही आज मैं आपके साथ सिंपल सा उपाय शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत सिंपल है बट इस पे साइंटिफिक स्टडीज़ की गई हैं और अब तो डॉक्टर भी मानते हैं कि हाँ ये प्रूवन है और इसका रिजल्ट भी मिलता है। तो आपको जरूर से ये उपाय करना है, 15 दिन कर लिए। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो सफ़ेद पानी की समस्या है, कई महिलाएं थोड़ा सा भी ये सफ़ेद पानी आता है तो परेशान हो जाती हैं, लेकिन आपको इसे बिल्कुल परेशान इससे नहीं होना है तब तक जब तक इसके लक्षण थोड़ा और दिखने ना लगे। वैसे तो ये सफ़ेद पानी होता क्या है, ये हमारे शरीर के गंदगी को साफ करता है। अगर सफ़ेद पानी आपके पीरियड आने के थोड़े दिन पहले हो रही है और फिर 2-3 दिन में वो सेट हो जा रही है, ठीक हो जा रही है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वहीं पर ये सफ़ेद पानी अगर जैसे छोटे बच्चियों में पीरियड शुरू होने वाले होते हैं, जब पुबर्टी आती है तो उसके पहले अगर 1 साल पहले से हो रही है थोड़ी बहुत, तो उसमें भी अगर कोई थोड़ी बहुत हो रही है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत नॉर्मल होता है, हर शरीर में ऐसा होता है। लेकिन अगर यह बहुत ज़्यादा आ रही है और इसमें थोड़ा बदबू आने लग गए हैं, इसका रंग बहुत अलग सा होता जा रहा है, सफ़ेद ना होकर हल्का गहरे रंग का हो रहा है या चिपचिपा बहुत हो रहा है, बहुत गाढ़ा हो रहा है और उसके कारण आपके कमर में काफ़ी दर्द और कमजोरी आपको बहुत होनी शुरू हो गई है, तब आपको यहाँ पर सीरियस होने की आवश्यकता है और इसका इलाज करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि तब यह गंभीर रूप ले सकती है और इन्फेक्शन पैदा कर सकती हैं। कई बार तो हम वहाँ पर खरोच देते हैं और खुजली होने की वजह से तो इन्फेक्शन भी पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको सीरियस होना चाहिए। इसका कारण क्या होता है ये जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला जो कारण होता है कि हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हर शरीर की अलग अलग होती है, वो अगर आप में कम है, किसी किसी शरीर में बहुत कम होती है इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं, तो यह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। दूसरा आपको जो करना है उसमें परेशानी जब होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गीलापन, अगर वहाँ पर आप जो कपड़ा पहन रहे हैं साफ़ सफाई का ध्यान ठीक से नहीं दे रहे हैं या बहुत गीला बार बार रह रहा है और उसे हम चेंज नहीं कर रहे, बदल नहीं रहे हैं, वही कपड़े में हम पूरे 2 दिन 3 दिन तक रह रहे हैं, तो इससे परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि इन्फेक्शन का रूप ले लेती है। तो गीलापन बिल्कुल नहीं रहने देना है, सफाई का हमें ध्यान रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है।
तो इससे ये आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जो केमिकल वाले जो वॉशेज़ आते हैं, जैसे बहुत सारे वॉश नाम के केमिकल की चीज़ें मिलती हैं बाज़ार में, तो हम ओवर द काउंटर वो लेकर आ जाते हैं और उससे वहाँ पर साफ़ कर लेते हैं। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो हमारी जो प्राइवेट एरियाज़ होती हैं, वहाँ का एक पीएच होता है। पीएच यानी कि एक पीएच स्केल होती है और वो एसिडिक होता है। एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि जितने भी बाहर की गंदगी हैं, कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, वहाँ पर ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई पानी से धोने की आवश्यकता नहीं है। जब आप, कई लोगों की आदत होती है कि जब बाथरूम जाते हैं तो जितनी बार बाथरूम गए उतनी बार पानी से धोते हैं। ठीक है, आपको ऐसा बार बार नहीं करनी है, क्योंकि पीएच में गड़बड़ी जब आती है, और ये गड़बड़ी तब ज़्यादा आती है जब हम कोई केमिकल की चीज़ें ज़्यादा लगा कर साफ़ कर लेते हैं। तो आप सफाई नहीं कर रहे हैं, परेशानी को बढ़ा रहे हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए मैं वो भी बताऊंगी कि कैसे आपको एक्सटर्नली साफ करना है अगर इन्फेक्शन लग गई है तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अगला कारण जो होता है, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना। अगर बहुत ज़्यादा आप चाय पीते हैं या बहुत मीठा खाना खाते हैं, बहुत लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, किसी भी प्रकार का मीठा खाना अत्यधिक खाने की वजह से वहाँ पर फंगस लगने की समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि जो ये इन्फेक्शन वाले कीड़े होते हैं, जिनको हम फंगस बोलते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद होती हैं। तो अगर आप मीठे ज़्यादा खाएंगे तो खून में मिठास होगी, अगर चीनी भी ज़्यादा है खून में तो भी परेशानी जल्दी होती है। तो मिठास होने की वजह से फंगस जल्दी जल्दी लगने शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा मीठी चीज़ें आपको नहीं खानी है, बंद कर देना है। उसके बाद अगला जो कारण होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये हार्मोन्स ऊपर नीचे होना बहुत नॉर्मल होती है महिलाओं में। जब हम बड़े होते हैं उस टाइम भी, पुबर्टी के टाइम भी हार्मोन्स बढ़ती हैं हमारे शरीर में। और जब पीरियड इरेगुलर हो जाता है, कई लोगों में पीरियड समय पे नहीं आता है और जिसकी वजह से हार्मोन ऊपर नीचे रहता है, तो इसके कारण भी, अगर पीरियड में समस्या है तो भी यह प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसके कारण भी यहाँ पर वाइट डिस्चार्ज, यानी कि जिसे हम सफ़ेद पानी का आना या लिकोरिया की प्रॉब्लम बोलते हैं, ये बढ़ जाती है। चलिए जानते हैं कि कौन सा वो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी वो गलती जो 90% लोग करते हैं जिसके कारण परेशानी बढ़ जाती है, तो वो जरूर से देखिएगा। तो पहले हम नुस्खा जान लेते हैं। इस नुस्खे में मैं आपको बता रही हूँ जो बीज, वो है मेथी दाना, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं। ये मेथी दाना जो होता है वो आज से नहीं, हमारी नानी दादी लोग भी प्रयोग करती थी और उनको भी रिजल्ट मिलता था। और आज इस पर साइंस की स्टडीज़ की गई हैं और ये भी प्रूव हुआ कि ये बिल्कुल काम करती हैं इस तरह की परेशानी में। कैसे काम करती हैं, जैसे कि अगर खून में मिठास हो गई हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो फंगल ग्रोथ बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन लगते हैं, बार बार रिकरेंट यानी बार बार इन्फेक्शन लगते हैं, तो उसको वह जो खून की मिठास है उसको बैलेंस करने का यह काम मेथी दाना करता है। लेकिन इसके लेने का सही तरीका मैं बताऊंगी अभी। दूसरा जो ये है, हार्मोन्स की वजह से होता है, जैसे कि महिलाओं में हार्मोन्स ज़्यादा कम हो जाना, इसके कारण बढ़ता है पानी, तो ये भी कंट्रोल करने का काम, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हार्मोन को बैलेंस कर देते हैं, महिलाओं के हार्मोन को, तो इसीलिए मेथी दाना यहाँ पर आपको मदद करता है। और तीसरा जो होता है कि हमारे शरीर के अंदर ये इन्फ्लामेशन पैदा करता है। जब ये बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो इन्फ्लामेशन पैदा होती है वहाँ पर, और जब इन्फ्लामेशन बहुत बढ़ जाती हैं तब भी सफ़ेद पानी ज़्यादा आने लगती हैं। तो इन्फ्लामेशन को ये दूर करता है, क्योंकि ये मेथी दाना एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड इसमें होती हैं, इसकी वजह से ये बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन इसकी सही मात्रा लेना बहुत आवश्यक है। तो आपको क्या करना चाहिए, रात में जब सोने जाते हैं तो बहुत आसान है, मेथी दाना आपको मिल जाएगी घर में ही। 1 छोटी चम्मच मेथी दाना एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है। आप इसे बच्चियों को भी दे सकते हैं जिनको ये परेशानी हो रही है, और खुद भी ले सकती हैं, किसी भी उम्र में आप ले सकती हैं। एक इतना साइज का कप ले लें, है ना, मग जो आती है, उसमें 1 चम्मच मेथी दाना को डालें और इसमें पानी आप आधा भरकर रख दें। अब सुबह जब सोकर उठेंगे तो ये फूल जाती हैं, चिपचिपी जैसी हो जाएंगी। अब इसे क्या करना है कि आपको एक बर्तन में 1 गिलास पानी डाल देना है, और उसके बाद ये भिगोए हुए दाने और पानी दोनों को डालने के बाद इसे 1 उबाल सिर्फ आपको लगानी है, मात्र 1 उबाल, याद रखें, ज़्यादा नहीं उबालना है। और इसके बाद बिना छाने इसे ग्लास में निकालना है, और कुछ भी आपको नहीं मिलानी है। इसके दाने को चबा चबा कर खा लें, और इसके पानी को गुनगुना करके, यानी हल्का गर्म करके, धीरे धीरे सिप सिप खाली पेट लेना शुरू कर दें। यही चीज़ मैंने उनको भी मैसेज में बताया था कि आप ये उपाय करिए, 15 दिन करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो परेशानी जो लंबे समय से आ रही थी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, इन्फेक्शन दूर होना शुरू हो जाएगा, जलन जो हो रही थी वो दूर होनी शुरू हो जाएगी, और बार बार जो सफ़ेद पानी निकल रही थी वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो लगातार 15 दिन तक आपको ये उपाय करना है। इसके साथ जो मैंने बताया, मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, तली भुनी ज़्यादा नहीं खानी है, और साथ में जो तीखी चीज़ें होती हैं, मसालेदार बहुत ज़्यादा,
वो भी नहीं खानी है। खासकर जो लाल मिर्ची होती हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं अगर, तो उनको थोड़े दिन रोक देना है। गर्मी वाली चीज़ें नहीं खानी है, तो शरीर में बहुत गर्मी पैदा करती हैं, वैसी भी चीज़ आपको नहीं खानी है। इसके साथ अगर आपके शरीर में बहुत गर्मी होती है तो आप एक काम और करें। वो क्या करना है आपको कि आपको जो चावल होता है घर में, जो हम चावल प्रयोग करते हैं ना, खाने वाला चावल, वो ले लेना है 1 चम्मच, और इसे भी रात में पानी में भिगो के, 1 गिलास पानी में भिगो के छोड़ देना है। रात भर भी छोड़ सकते हैं, और बहुत गर्मी का भी समय है तो आपके पास अगर मिट्टी का बर्तन है तो मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच चावल डाल दें, 1 गिलास पानी डालकर 4 घंटे के लिए छोड़ दें, और उसके बाद इसको छानकर इसकी पानी को निकालें और पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके इस पानी को पिए। गर्मी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये B12 की कमी को दूर करता है। B12 की कमी दूर होती है तो ये पानी जो निकलती है बार बार, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और ये शरीर को ठंडक भी देती है। तो ये दोनों उपाय करें, सुबह सुबह मेथी वाला उपाय करें और ये चावल वाला, चावल का पानी वाला उपाय पूरे दिन 1-1 चम्मच करके शाम तक पिए। इसे 10 से 15 बार करके पी लें। पूरे शरीर को ये अच्छा साफ कर देगा, ठंडा कर देगा, और आपकी प्रॉब्लम जड़ से समाप्त हो जाएगी। अब चलिए जानते हैं कि कौन सी वह गलती है जो 90% महिलाएं करती हैं, जिसके कारण यह परेशानियां जो हैं वो दूर नहीं होती हैं। अब क्या गलती करते हैं? सबसे पहले जो गलती करते हैं कि वहां पर अगर पानी निकलता रहता है तो इसे नॉर्मल समझ के सोचते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। आप जैसे ही गीला होता है ज्यादा वहां पर, तो आपको चेंज करना कपड़े, और जो सिंथेटिक के कपड़े होते हैं वो नहीं पहनना है। हमेशा जो अपनी अंडरगारमेंट्स रखें वो कॉटन से बनी होनी चाहिए, यानी कि सूती कपड़े की बनी होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है तो एक जैसे पैड बनाते हैं ना, वैसे कपड़े का पैड बना ले और वहां पर लगा के रखिए, या नॉर्मल पैड्स जो आप कॉटन डालकर बना सकती हैं, और उसे ले जब तक ये परेशानी ज्यादा हो रही, ताकि ये गीलापन ज्यादा ना रहे और इसके कारण आपको इन्फेक्शन और बढ़े ना। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि तुरंत ही हम केमिकल वाले वॉश वगैरह खरीद कर लगा लेते हैं, कोई भी दवाई लगा लेते हैं जल्दी से। नहीं करनी है, इससे आपका पीएच बिगड़ेगा और परेशानी और बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप जब नहाने जाते हैं उसके पहले उपाय करनी है, तो ये भी रात में ही करनी है। 1 बाल्टी पानी ले लें और इसमें नीम की पत्तियां मिल जाती हैं बहुत आसानी से। नीम की पत्तियां को तोड़कर लाएं, रात में शाम को ले आएं और ये बाल्टी में रख दें। 1 मुट्ठी पत्ती रख दें 1 बाल्टी पानी में, रात भर इस पानी को वैसे ही रहने दें। ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करती है नीम की पत्तियां, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो साइंस भी मानता है कि वो ठीक कर सकती हैं। और ये नीम का जो बाल्टी में जो पानी बन गया, जो सुबह उठेंगे तो इसी से आप नहाएं और वहां साफ भी करें और पानी में बचा के रखें। इसे 2 से 3 बार आप सफाई कर लें, पानी मारकर सफाई कर लें और अच्छे से सुखाकर साफ कर लें, फिर कपड़े पहने। तो ये चीज आपको 2-3 बार दिन में कर लेना है। रात में सोने से पहले भी जरूर करना है, नीम की पत्ती के पानी से वॉश करना है, यानी धोना है। भूल कर भी कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करना है और कोई साबुन वगैरह भी नहीं लगानी है, इससे आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो हमारी शरीर खुद ही हमारी परेशानी को ठीक कर लेती है, तो समय दीजिए। लेकिन आपको अगला बात का ध्यान रखना है कि आपको थोड़े बहुत विटामिन सी भी लेने हैं। विटामिन सी के लिए आप क्या करेंगे, जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसके लिए आप थोड़े आंवला जो होता है ना, जो आंवला की चटनी बनाकर खाएं, थोड़ा सा खाएं, ज्यादा नहीं। 1 चम्मच चटनी या आंवला का एक छोटा सा टुकड़ा आप खाना शुरू कर दें। नारंगी खा सकते हैं, नारंगी ज्यादा नहीं खानी है, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। विटामिन सी को किसी भी तरीके से अपने खाने में शामिल करिए और देखेंगे कि आपकी परेशानी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। और साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज, सफेद रंग के बहुत मोटे मोटे डिस्चार्ज आ रहे हैं, या अगर ये डिस्चार्ज आपको बहुत ज्यादा अलग अलग रंग के दिख रहे हैं, हरे रंग के या थोड़ा ब्राउन कलर यानी डार्क कलर में दिख रहे हैं, और बहुत गंदी स्मेल भी इसमें आनी शुरू हो चुकी है, तो इसे बिल्कुल लाइटली ना लें। और कमर में भी बहुत दर्द होने शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, तो भी इसे लाइटली ना ले। तो आप इस उपाय को 15 दिन करके देखिए, तब भी अगर आराम नहीं आपको आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जाके एक बार जरूर से अपनी चेकअप करवाएं, पूरे शरीर की चेकअप करवाएं, और ये परेशानी आपकी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इस तरह की ही आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जानकारी लेकर आती रहूं, तो मुझे लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मुझे ये भी लिखकर बताइएगा कि क्या आपको भी यह परेशानी हो रही है, और मुझसे आप शेयर कर सकती हैं अपनी परेशानी, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊं। जैसे मैंने आज एक जो भी मुझे मैसेज करी थी उनको मैं उनके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, तो इस तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। जरूर से बताइएगा पीसीओडी, पीसीओएस या जिस तरह के भी हार्मोनल डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, या मेनोपॉज यानी कि जब पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं उस दौरान भी बहुत परेशानी होती है, तो इस तरह की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो मैं जरूर से लेकर आऊंगी, जिससे आपको मदद मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।